पिछले लेक्चर्स में जो है हम लोग पढ़े थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी कि लघु बीजाणु धानी के बारे में, यानी लघु बीजाणु जन्म के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जब पॉलन ग्रेन बन जाता है उसके बारे में और उसका जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है स्टेमेन का स्ट्रक्चर है जिसमें एंथर, दूसरा पार्ट होता है उसका कनेक्टिव और तीसरा जो है वो होता है फिलामेंट। तो जैसे मैंने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, पराग कोश में होता है। ठीक है, और ये जो है क्या है, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, लघु बीजाणु धानी में ये क्या होता है कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है और उसमें क्या होता है अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो परागकण का निर्माण होता है जो पॉलन टेट्राड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जब एंथर जो है यानी कि परागकोश क्या होता है, ड्राई होता है और बर्स्ट होता है यानी कि डेसेंस होता है, तो परागकण क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं डिफरेंट मीडियम के द्वारा। तो यहाँ पे हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। वैसे तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है और वही क्या होता है कि परागकोश से वर्तिकाग्र पे पहुंचता है और जर्मिनेट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाए हैं, परागकण का स्ट्रक्चर बनाए हैं। वैसे तो डिफरेंट जो प्लांट होते हैं, डिफरेंट प्लांट के स्पीशीज में अलग अलग प्लांट पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना गया जैसे ओवल शेप है, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनका अलग अलग, जैसे कोई जो है ओवल हो सकता है, कोई जो है जैसे मतलब रॉड शेप हो सकता है, अलग अलग जो है शेप के स्फेरिकल हो सकते हैं। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने ड्रा किया है और ये दो लेयर से बने होते हैं। ठीक है, सबसे बाहरी जो लेयर होता है जिसको जैंक यानी बायोचोर बोलते हैं और उसके बाद जो है सबसे इसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसको इंटाइन बोलते हैं, यानी अंतःचोर बोलते हैं। ठीक है, अब जो बाह्य लेयर होता है जिसको हम एग्जाम बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस इसमें देख रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं कहीं पे जो है पतला होता जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे पतला होता है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इसका इक्वली नहीं होता है, जिसको हम लोग जर्मोपोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करें यहीं पे जो एग्जाम है यानी बायोचोर है किसका बना होता है, तो ये होता है स्पोरोपॉलिनिन का। ठीक है, जो काफी हार्ड मटेरियल यानी कि हार्ड कार्बनिक कंपाउंड है जो कि अभी तक ज्ञात हुआ है और इसको हाई टेम्परेचर या एसिड या कोई भी एंजाइम से जो है अभी तक इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती या नहीं कर पाई है अभी तक जो ज्ञात है। ठीक है, इसके बाद जो इसके नीचे वाला जो लेयर जिसको इंटाइन बोलते हैं ये बना होता है सेलुलोज और पेप्टिन का। ठीक है, जिसके जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है। ठीक है, ये था पॉलन का स्ट्रक्चर और इसके जो है लेयर के बारे में। ठीक है, अब इसकी वायबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो पॉलन ग्रेन है उसके वायबिलिटी की बात करें, यानी कि वायबिलिटी का मतलब होता है इसकी लाइफ स्पेन की बात करें, यानी कि पॉलन ग्रेन जब परागकोश से वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो कितने टाइम तक जीवित रह सकता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पॉलन ग्रेन परागकोश से निकला और वर्तिकाग्र पे पहुंचा तो जीवित ही रह रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जो प्लांट स्पीशीज है उसमें क्या आता है, उनका अलग अलग पॉलन ग्रेन का अपना लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसमें राइस की, व्हीट की, ठीक है, तो इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो परागकोश से निकलने के 30 मिनट्स तक ही, ठीक है ना, यानी कि आफ्टर 30 मिनट्स तक ये क्या सब रहते हैं, लाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो फैमिली है जैसे कि लेगुमिनेसी फैमिली है, लेगुमिनेसी है, ठीक है, लेगुमिनेसी या और भी जो फैमिलियां हैं, रोजेसी हो गई, ठीक है, रोजेसी, तो इन सब की जो फैमिली के जो परागकण है उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो लगभग 1 मंथ होता है। ठीक है, कितने मंथ? 1 मंथ। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ प्लांट्स हैं उनके जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी यानी कि लाइफ स्पेन है वो अलग अलग हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि
कुछ जो पॉलन ग्रेन है इसका स्टोरेज होता है, ठीक है। तो आप जो है ब्रीडिंग के लिए मतलब जो क्रॉप ब्रीडिंग होती है उसके लिए इसका स्टोरेज किया जाता है पॉलन ग्रेन का, जैसे कि सीमेंट का स्टोरेज होता है, ठीक है ना। सीमेंट का जैसे स्टोर होता है, चाहे सीड का स्टोरेज होता है, तो इसी प्रकार जो है पॉलन ग्रेन का भी स्टोर किया जाता है फॉर द ब्रीडिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो स्टोरेज होता है वो लगभग जो है -196 डिग्री सेल्सियस पे जो है लिक्विड नाइट्रोजन के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। और उसका टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जहाँ पे इसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो क्या होता है? जो स्टॉप होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जब पॉलन ग्रेन जो है परागकोश से निकलता है तो कुछ जो है इससे एलर्जी भी काज करता है, ठीक है। यानी कि कुछ रिस्पायरेटरी डिजीजेज जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये कुछ जो प्लांट के पॉलन ग्रेन होते हैं वो हमारे श्वसन जो सिस्टम यानी कि रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है उसमें डिजीज उत्पन्न करते हैं, जैसे अस्थमा या रिस्पायरेटरी जो डिजीजेज हैं, ठीक है। जैसे कि एक वीड्स है जिसको कैरेट ग्रास हम बोलते हैं, उसके द्वारा जो है जनरली जो है हमें रिस्पायरेटरी डिजीजेज होती हैं, अस्थमा होता है, ठीक है। अगर उसका हम पॉलन ग्रेन जो है अपने नोज के माध्यम से या हमारे जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक में आ जाता है तो उससे क्या होता है? एलर्जी होता है, अस्थमा होता है, ठीक है। तो ये था पॉलन ग्रेन के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, और यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया इसके वाइबिलिटी और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में ये आपको इतना समझ में आया।